हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास रहने वाली है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं और यूटेट की दृष्टि से ऐसे कौन से संविधान संशोधन हैं जिनसे यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 में प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर और हम अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, तो 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है साथियों? 1951 में होता है। और उसमें किस चीज को जोड़ा गया, तो उसमें भूमि सुधार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अगर हम बात करें कि जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 9 अनुसूची है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितनी टोटल अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और 8 के बाद की जो 4 अनुसूचियां हैं उनको 4 अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसी क्रम में जो पहला संशोधन हुआ और पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1956 में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 7वें संविधान संशोधन में किस चीज को संविधान में जोड़ा गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इसे ही फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों हम बात करें कि जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, तो साथियों स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग होने लगी थी। ठीक है, और इसके लिए ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1953 में क्या होती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। और 1956 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जब ये 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो इसके अनुसार 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करा गया, राज्यों का दर्जा दिया गया या केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और यहां से आपको एक प्रश्न और बन सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य साथियों कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, ये भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम 21वां संविधान संशोधन को समझने वाले हैं। और 21वां जो संविधान संशोधन है वो कब होता है, 1967 में होता है। और इसमें किस चीज का वर्णन है, तो जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से जो 8वें नंबर की अनुसूची है, 8वें नंबर की अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो 8 भाषाओं को 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम बात करें कि जो सिंधी है, सिंधी को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 1967 में। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब कितनी हो जाएगी, अब कितनी, पहले 14 भाषाएं थी और 15वीं कौन सी जोड़ी गई, सिंधी को जोड़ी गई। अब 8वीं अनुसूची में 1967 में कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 15 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अब साथियों हम जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन को समझने वाले हैं। और 42वां संविधान संशोधन बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब होता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजों को नया जोड़ा गया, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को कब
प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है प्रस्तावना से कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो शिक्षा का अधिकार है उसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। इससे पहले साथियों जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में था? राज्य सूची। और राज्य सूची के भी जो अनुच्छेद कौन सा? 45 है। अनुच्छेद 45 में इस चीज का वर्णन था। अब वहां से हटाकर इसे कहाँ रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों में रखा गया है। और मौलिक अधिकारों में भी कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो अनुच्छेद 21 है, 21 के क या 21 के ए में रखा गया है। ठीक है। अब प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ जो 6 से और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम किसे समझने वाले हैं? भाग 4 के को समझने वाला है। और भाग 4 का जो को है उसमें किस चीज का वर्णन है? तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगर हम बात करें कि उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है साथियों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? तो 2002 को जोड़ा गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन को? तो 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें क्या हुए? बहुत ज्यादा संविधान संशोधन हुए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम 44वें जो संविधान संशोधन है उसे समझने वाले हैं। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। तो दोस्तों मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और 7 मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। ठीक है। और कहाँ रखा गया? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300A है उसमें रखा गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? तो साथियों ये कब होता है? 1985 में होता है। और इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? दल बदल का है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची भी हमने समझ लिया और 10वीं भी हमने समझ लिया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है 61वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1989 में होता है। और इसमें जो वोट डालने की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अब हम 73वां संविधान संशोधन समझने वाले हैं। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 में होता है। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को किसमें जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम 74वां जो संविधान संशोधन है ये भी 1992 में होता है। और नगर निकाय को इसके द्वारा जोड़ा गया। अब साथियों अगला जो संविधान संशोधन है ये 86वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ? तो 2002 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत साथियों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखी गई। और साथ में जो 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसे भी जोड़ा गया। अगर हम बात करें कि 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो साथियों माता पिता या प्रतिपाल्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं या अपने बच्चों को क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा साथियों? प्रयास करेगा। ऐसा वर्णन कहाँ पे किया गया है? 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य में किया गया है। और साथ में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको अब क्या बना दिया गया? शिक्षा का अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम जो 89वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ? 2003 में हुआ। उसे समझने वाले हैं। उसमें राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग बनाया गया। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के ए में किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम
कौन से संविधान संशोधन को समझने वाले हैं? अब हम जो 92वां संविधान संशोधन है उसे समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। 92वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? 2003 में होता है और इसके तहत बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 91वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ? तो साथियों ये भी 2003 में हुआ और इसमें जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की जो संरचना है वो कितने % हो सकती है? 15% से ज़्यादा जो विधानसभा है या जो लोकसभा है उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। ऐसा संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम 100वें नंबर का जो संविधान संशोधन है उसे समझने वाले हैं। 2015 में होता है और इसमें 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दे दिया गया। ठीक है। और अगला है साथियों 101, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कब होता है? तो ये 2016 में होता है और किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। अब हम 103वां जो संविधान संशोधन है उसे समझने वाले हैं और ये कब होता है? तो 2019 में होता है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब हम जो 104वां जो संविधान संशोधन है वो कब होता है? तो 2019 में होता है और इसके तहत जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और साथ में SC ST का जो आरक्षण है उसे 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ाया गया। साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SC ST के लिए जो आरक्षण है उसे 2019 में 10 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब साथियों हम जो 106वां नंबर का जो साथियों क्या है? संविधान संशोधन है, इसे समझने वाले हैं और ये आज के लिए अंतिम संविधान संशोधन रहने वाला है। तो साथियों इस संविधान संशोधन को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में अभी तक पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में साथियों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। और साथ में साथियों अगर आप यूटेट के लिए क्या लेना चाहते हैं? नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808 और 936634 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 के लिए क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो ये 7 से 8 दिन बचे हुए हैं और इन 7 से 8 दिनों में आप सारी चीज़ों को एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं और कम समय में आप यूटेट पेपर को पास करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर साथियों आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों आज के अंतिम संविधान संशोधन की ओर और जो 104वें नंबर का जो दोस्तों संविधान संशोधन है वो कब होता है? तो 2023 में होता है और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो नारी शक्ति वंदन या लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण रखा गया है? 33% आरक्षण रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में साथियों ये कॉमेंट जरूर करेंगे आपको ये क्लास कैसी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी साथियों तक क्या करनी है साथियों? शेयर करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।